नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वंशावली पे ही है। इसलिए है कि जो मैं पिछला वीडियो बनाया था उसमें एक दोस्त का कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि फिर से एक बार वीडियो बनाऊं वंशावली पे। वंशावली कैसे बनाएं आज क्लियर कर देता हूं। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा वंशावली कैसे बनाएं और कैसे बनता है वंशावली। एक मेरे मित्र हैं, वो कमेंट किए थे कि मेरा विरोधी कई खतियान से एक वंशावली बनाया है, मतलब दूसरे खतियान से वंशावली बना लिया है, मतलब डुप्लीकेट भी हो सकता है, ओरिजिनल तो होगा नहीं, और उससे सक्षम लोगों द्वारा सत्यापित भी करा लेता है, मतलब कहीं से डुप्लीकेट सत्यापित भी करा लेता है। क्या बिना कड़ी जुड़े भी वंशावली सही है? ये सही नहीं है। आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो कमेंट किए थे मेरे वीडियो पे, उनसे मैं कह रहा हूं आप ये वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, खतियान जो निकालिएगा, सबसे पहले वंशावली बनवाने के पहले आप क्या करते हैं? वंशावली बनवाने के पहले आपको खतियान निकालना होता है, ठीक है। खतियान या तो ऑनलाइन निकलता है, नहीं तो अपने जिले कार्यालय से निकल जाता है, अवर निबंधन कार्यालय से निकल जाता है। अभी खतियान निकालने में टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे खतियान इतना ना ज्यादा पड़ गया है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपका ऑनलाइन चढ़ा होगा तो ऑनलाइन खतियान आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो खतियान पे मेन आपका देखिएगा, उसमें खतियान में किसका नाम है। खतियान में जो है आपका किसका नाम है, मान लीजिए आपके दादा भी नहीं, उनके दादा के नाम से होगा, ठीक है। तो उनके दादा मान लीजिए दशरथ हो गए। मैं फिर से बता रहा हूं, उनके दादा मतलब उनके पिताजी भी हो गए। आपके पिताजी नहीं, आपके बाबा नहीं, बाबा के पिताजी मतलब हो गए दादा, ठीक है, परदादा। उनका नाम दशरथ है। तो ध्यान दीजिएगा, वो जो खतियान है दशरथ के नाम से है, तो उन्हीं का, उनसे और आपका रिलेशन दर्शाना, उसी को वंशावली बोलते हैं। अब बीच में कहां से आ गया है दूसरा कोई, वो तो डुप्लीकेट हो गया, फ्रॉड हो गया, तो वो मान्य नहीं है। बात समझ गए? जैसे आइए समझाते हैं आपको वंशावली कैसे बनाएं। जैसे मान लीजिए कि दशरथ सिंह, ठीक है, ये जो है खतियानी इन्हीं के नाम से है, ठीक है, दशरथ सिंह के नाम से है खतियान। बात समझिएगा, दशरथ सिंह के नाम से खतियान है। खतियान पहले निकलवा लिए। आपका जो खतियान है वो दशरथ सिंह के नाम से है, मतलब आपके बाबा के पिताजी होंगे, नहीं तो बाबा के बाबा होंगे। बात समझ गए? दशरथ सिंह हो गए। आप देखिए यहां पे इनके जो बेटे हैं, तीन हो गए, ठीक है। एक वो जो हो गए राम सिंह, और दूसरा हो गया लक्ष्मण सिंह। एक जो हो गए राम सिंह, और दूसरा हो गया लक्ष्मण सिंह, और तीसरा हो गए भरत सिंह, ठीक है। आपका खतियान मतलब जो मेरा वीडियो देख रहा है उनका खतियान निकलना है, ठीक है। वो वंशावली बनाना चाहते हैं, अपना वंशावली, ठीक है। तो पहले खतियान निकालेंगे। तो खतियान का मतलब हो गया, खतियान किन के नाम से है? दशरथ सिंह के नाम से, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है ना। आपका कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे, आपके बाबा के बाबा भी हो सकते हैं, उनके नाम से हो सकता है खतियान, ठीक है ना। तो ये जो है दशरथ सिंह खतियानी, मतलब दशरथ सिंह के नाम से खतियान है, ठीक है। इनके देखिए, इनके तीन बेटे, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह। अब आइए देखते हैं, राम सिंह के बेटे दो हो गए, श्याम सिंह, श्याम हो गए, और ये हो गए मान लीजिए कोई भी दो नंबर, ये एक नंबर हो गए और दूसरा बेटा हो गया, ठीक है। इनके दो बेटे हैं, ठीक है। और अगर यहां तक आपका वंशावली होगा, ये आपके पिताजी होंगे, तब तो यहीं तक वंशावली आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके बाबा हैं, मतलब ये हो गए, एक का आप बेटे हो गए, मतलब ये राम हो गए, ठीक है, श्याम हो गए, श्याम सिंह पहला बेटे, और इनके बेटे आप हो गए हैं,
मान लीजिए कि रामायण सिंह, दूसरा हो गया प्रिंस सिंह। बात समझिएगा। अब देखिए यही आपको समझना है, यही जो है आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है। जो जो मजरा है यहीं पे है। अब आप जो बोल रहे हैं कि दूसरे कहीं से सत्यापित करा के लेकर चले आता है, खतियान दूसरे का रहता है, वो अपना वंशावली बना लेता है, अपना कब्जा दिखाता है, वो कुछ नहीं है। आप सरकार के पास जाइए, आप कंप्लेन कीजिए, आपका जो आपका वंशावली है वो आपका है, आपका जो जमीन है वो आपका है, कोई दूसरा कोई ले ही नहीं सकता है। ठीक है, वंशावली एक बार फिर से देख लीजिए। आप मान लीजिए जो वीडियो देख रहा है, जो कमेंट किया था उसका मान लीजिए प्रिंस सिंह नाम है, ठीक है, प्रिंस सिंह नाम है, ठीक है, और वो जो खतियान निकाले ना वो दशरथ सिंह के नाम से खतियान है उनका, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, ये खतियान हो गया, ये प्रिंस हो गया, जो कमेंट किए थे, ठीक है ना, वो प्रिंस हो गए। जो वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए प्रिंस सिंह को खतियान निकलवाना है, मतलब वंशावली भी बनवाना है, तो इनके पिता कौन हो गए? श्याम सिंह, इनके दो भाई, ठीक है, इनके पिता श्याम सिंह, और श्याम सिंह के पिता रामायण सिंह, मतलब इनके बाबा रामायण सिंह, और इनके बाबा के पिता दशरथ सिंह। बात समझ गए? यहां देखिए, प्रिंस सिंह, इनके पिता श्याम सिंह, और श्याम सिंह के पिता रामायण सिंह, रामायण सिंह के पिता दशरथ सिंह। इसी को तो वंशावली बोलते हैं। और मान लीजिए 40 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 40 कट्ठा जमीन है। इसमें देखिए कैसे कैसे लगता है। मान लीजिए 60 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 60 कट्ठा मान लिए, तो ये हो गया 20 कट्ठा, ये हो गया 20 कट्ठा, और ये हो गया 20 कट्ठा, बराबर बराबर तीनों में आएगा। अब इसमें देखिए 20 कट्ठा में ही श्याम सिंह और इसमें बंटवारा होगा, इनमें कुछ नहीं बंटवारा होगा। ये दे दिए तो अलग बात है, अपने मर्जी से, नहीं तो इनका बंटवारा इनके परिवार में ही होगा, इनका बंटवारा इनके परिवार में ही होगा। तो राम सिंह के हिस्से में कितना है? 20 कट्ठा। अब 20 कट्ठा में 10 कट्ठा इनका हुआ, 10 कट्ठा इनका हुआ, समझिएगा, इनके दो बेटा 10 कट्ठा। अब 10 कट्ठा में मान लीजिए श्याम सिंह को 10 कट्ठा हिस्सा आया, तो 10 कट्ठा में इनको 5 कट्ठा मिला, और प्रिंस सिंह को 5 कट्ठा मिला। ये हो गया आपका बंटवारनामा। वंशावली इसी प्रकार बनेगा। ध्यान रखिए, आपका जो जमीन है कोई ले नहीं सकता है, आपका ही रहेगा। बस आप सिस्टम से चलिए, अपना खतियान निकलवा लीजिए और वंशावली बना लीजिए। और जो रहा बात आपका जमीन सर्वे का, जमीन सर्वे होगा ही होगा। आज नहीं होगा, चुनाव बाद होगा। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, अगर पहले हो गया तो और अच्छा, नहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकता है। आपका ये पेपर जो है पहले से तैयार करके रखिएगा, जब भी सर्वे होगा अपना पेपर दे दीजिएगा, सर्वे करा लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।